Hello students, this is our 8th video in the International Relations UGC NET PYQ video series. So in this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So this video is related to political economy, which is a key topic in international relations. ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे सारे ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस सारे कवर हो जाएंगे और ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्रेटन वुड्स, ये सब है ना, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, सारे ये सब कवर हो जाएंगे इसमें. So the first question which was asked in December 2014 was, this is a match the following question, so we have to match the authors with their respective works. ठीक है, तो चार ऑथर्स दिए हुए, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट देयर वर्क्स. ठीक है, और ट्राई टू रिमेंबर दोज सिंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये वाले क्वेश्चन ना, ऑथर वी हैव टू मैच द ऑथर टू द रिस्पेक्टिव उनका जो वर्क है, ये बहुत कॉमनली पूछते हैं यूजीसी. सो द फर्स्ट वन इज वॉल्डन बेलो. वॉल्डन बेलो हैड रिटन द बुक डीग्लोबलाइजेशन आइडियाज फॉर अ न्यू इकोनॉमी. सेकेंड, जगदीश भागवती, उन्होंने लिखा था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, फिर है डेविड हेल्ड, ही हैड रिटन द बुक अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. एंड लास्ट वन, Joseph Stiglitz, he had written the book Globalization and its Discontents. Okay. So according to this, the correct answer will be the first option. Next question. This was asked in December 2019. Who among the following declared that state is retreating in the face of superior power of globalization? तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? दैट रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट का जो रोल है वो कम होते जा रहा है ड्यू टू द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया था सूजन स्ट्रेंज ने. ठीक है, तो उन्होंने शी हैड गिवन द थ्योरी दैट द स्टेट इज इन रिट्रीट एंड द रीजन फॉर दिस इज द ग्लोबलाइजेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2023. Who among the following holds the view that globalization is transformationalism? तो अगेन दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म ग्लोबलाइजेशन को डेविड हेल्ड ने बोला था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ न्यूली emerging forces of globalization have been traced in specific economic and political developments in the late 1980s or 1990s. अच्छा, which of the following cannot be included? cannot be पूछा है, cannot be included in this category. ठीक है, तो इस सवाल का मीनिंग क्या है? दे आर आस्किंग कि कुछ ग्लोबल इवेंट्स हुए थे 1980s और 1990s में. ये वाले ग्लोबल इवेंट्स वर द रीजंस फॉर ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो ये वाले इवेंट्स कौन से थे और कौन सा इन सब में से इवेंट ऐसा था, हमें कैन नॉट भी बताना है ना, ऐसा कौन सा इवेंट है इन चारों में से जो विच वॉज नॉट विच डिड नॉट लीड टू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. सो दिस हैड लेड टू ग्लोबलाइजेशन बिकॉज ड्यू टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर क्या हुआ था, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर. ठीक है, सो कोल्ड वॉर हैड एंडेड, तो कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट था पूरे वर्ल्ड में, massive conflicts they had ended. So that made a that incentivized the MNCs और पूरा global market को पूरा boost मिला इसकी वजह से, and that is why the end of Cold War is a reason why globalization flourished. Next है testing of nuclear devices by India and Pakistan in 1998. तो ये तो ऐसे कोई भी रिलेशन नहीं है इसका ग्लोबलाइजेशन से. ठीक है, नो रिलेशन. सो आई थिंक दिस विल बी द आंसर, पर वी विल जस्ट लुक एट द अदर ऑप्शंस एज वेल. डिस्बैंडिंग ऑफ द सोवियत सोशलिज्म. तो इसमें क्या हुआ था, द सोवियत सोशलिज्म वाज डिसबैंडेड राइट बिफोर द कोल्ड वॉर एंडेड, है ना, तो वही सेम रीज़न रहेगा इसका भी. ठीक है, नेक्स्ट है द कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉर.
वॉर अगेन दिस had marked the end of the कोल्ड वॉर. ठीक है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर को सिग्निफाई करता है कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉर. तो अगेन वही रीज़न है उसका कि दिस हैड ऑल्सो लेड टू ग्लोबलाइजेशन. सो द आंसर फॉर दिस विल बी द सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का है. दिस इज एन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. नहीं, क्या है? अच्छा, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरनल. दिस इज नॉट एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन. बस इसमें हमें इन स्टेटमेंट्स में से वी हैव टू टेल अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो द फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, ये सही है. उसके बाद ग्लोबलाइजेशन गिव्स एम्फेसिस ऑन मार्केट इकोनॉमी. हाँ, ये भी सही है. ग्लोबलाइजेशन गिव्स राइज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू सुपरवाइज द इकोनॉमी. हाँ, ये भी सही है. वेरियस जैसे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, दे दे सेटिस्फाई दिस स्टेटमेंट. ठीक है. फिर है ग्लोबलाइजेशन टेंड्स टू परपेचुएट पैरोकियल कल्चर. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है. पैरोकियल कल्चर क्या होता है? आइसोलेटेड सा कोई भी कल्चर विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अदर ग्लोबल कल्चर्स. ठीक है, ऐसे कोई कल्चर जो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट रह गया है दूसरे कल्चर से, वो उसको पैरोकियल कल्चर बोलेंगे हम लोग. पर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन उल्टा होते जा रहा है, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स हो रहा है. इसका मतलब क्या है? होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर मतलब कि सब जगह एक ही कल्चर फॉलो होने लग गया है आजकल. अगर आप देखेंगे पूरा वेस्टर्नाइजेशन हो गया हर जगह. सो आर ओल्ड कल्चर्स आर एक्चुअली दे आर बीइंग लॉस्ट नाउ डेज. ठीक है. सो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट represents the impact of globalization on terrorism. ठीक है. So I'll just read the statements. Globalization has permitted exchange of ideas and goods exploited by terrorists. हाँ, तो ये सही स्टेटमेंट है. ठीक है. अभी आपको पता होगा जैसे 2008 का जो हमारा था 26/11 हुआ था, उसमें दे हैड बीन यूजिंग सैटेलाइट फोन्स एट्सेट्रा, और उनका वेपनरी वाज आल्सो फ्रॉम आई थिंक फॉरेन कंट्रीज और समथिंग. ठीक है. तो ऐसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन प्लेड अ मेजर रोल इन दैट टेररिस्ट एक्टिविटी एज वेल. नेक्स्ट है इंटरनेट अलाउज टेररिस्ट्स टू रिक्रूट फॉलोअर्स. हाँ, ये भी सही है. आपको ISIS का पता होगा, दे यूजुअली रिक्रूट वाया इंटरनेट ओनली. ठीक है. और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोन वुल्फ अटैक्स हैं, they are all by individuals who have been inspired by ISIS or some other such organization. ठीक है. तो ये भी सही है. फिर न्यू टेक्नोलॉजीज अलाउ डिसेंट्रलाइज्ड टेररिस्ट नेटवर्क्स. हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. तो न्यू टेक्नोलॉजी जैसे द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, this has led to better inflow of finances for terrorism. ठीक है. So this is also true. Terrorists in Iraq and Syria have not built IEDs. तो ये कुछ भी स्टेटमेंट बना दिया इन लोगों ने. दिस इज क्लियरली रॉन्ग. IED मतलब इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस. ठीक है. इसके बनाए होंगे उन्होंने, हमें क्या पता कई बनाए होंगे. So this is a wrong statement. So the correct answer for this is the third option. नेक्स्ट है अगस्त 2024 का क्वेश्चन है. अमंग द फॉलोइंग चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. सो आई जस्ट रीड द ऑप्शंस. द फर्स्ट वन है डीपॉलिटिसाइजेशन. ठीक है. हमें बोला है नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन बोला है ना, तो हाँ, दिस इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. डीपॉलिटिसाइजेशन मतलब देर जो politics has taken a back seat.
ठीक है, इन द लाइव्स ऑफ पीपल, लाइव्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, पॉलिटिक्स हैज टेकन अ बैक सीट। और अभी क्या, इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस हो गया सब लोगों का, इकोनॉमिक्स फाइनेंसिस पे, ठीक है। एंड नॉट ओनली ऑफ द पीपल बट ऑल्सो द पॉलिटिकल एक्टर्स एज वेल। तो आप लोग देखेंगे कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, दे डू नॉट play a very major role nowadays, but rather the economy of the country plays a very major role in deciding the ruling dispensation. Next है rollback of the welfare state. So the role, हाँ, this is also related to globalization, ठीक है। 1991 LPG reforms जो हुए थे, they they had actually marked the rollback of the welfare state in India, ठीक है। So they had also led to increased globalization in the country, ठीक है। इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था और वेलफेयर स्टेट को भी कम कर दिया था उन्होंने। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है ग्लोबलाइजेशन से। फिर है क्रोनी कैपिटलिज्म, हाँ ये भी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कई सारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, आइदर related to protectionism or etc., they are always influenced by the capitalist class, ठीक है। So this is also influenced by globalization. So the answer for this will be the C option रहेगा। अच्छा, डी ऑप्शन, डी भी है, decay of nation state। हाँ, decay of nation state is also due to globalization, क्योंकि देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपने देखा होगा कि द होल वर्ल्ड इज़ वन कंट्री, ऐसे टाइप का इन्वायरमेंट बनता जा रहा है ड्यू टू द राइज ऑफ MNCs एट्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, सो हमें रीजंस बताने हैं फॉर दिस स्टेटमेंट। बेस्ट ब्रेन्स माइग्रेट टू USA, हाँ दिस इज करेक्ट, ठीक है। सिलिकॉन वैली में अभी इवन टुडे इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ टैलेंट, ठीक है। फिर है अमेरिकन ड्रीम स्टिल एग्जिस्ट, हाँ दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पीपल वुड लाइक टू गो टू द डेवलप्ड कंट्री एंड लीव द नाइसर लाइफ, ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे, standard of living is also high there, ठीक है। So this is true. Then USA is the most indebted country, तो ये गलत है। USA is not the most indebted country, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल सरप्लस कैपिटल accumulates in USA, this is also correct, ठीक है, because USA attracts a lot of investment, ठीक है। So this is a correct statement. देन है USA लीड्स इन इनोवेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। जो अभी दी AI बूम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू USA, बिकॉज ये सारे जो हैं ओपन AI और जेमिनाई, ये सारी चीज़ें USA से ही दे ओरिजिनेट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी द थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2025 का है, वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। So the organizations given here are WTO, NATO, IMF, G20 and SAARC. So I'll just tell you about the timeline of their establishment. 1944 में IMF was formed, ठीक है, and NATO was formed in 1949. SAARC was formed in 1985. WTO in 1995 और उसके बाद में G20 1999 में हुआ था। So this is a simple question, ठीक है। इस according to this the answer will be the second option. Next है जनवरी 25 का क्वेश्चन है, अरेंज द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ WTO chronologically.
सो दिस इज़ अ स्लाइटली टफ क्वेश्चन. तो आपको एग्जैक्ट ईयर्स तो नहीं याद रह पाएंगे इतने सारे, पर थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि इससे पहले कौन था, इससे बाद कौन था. सो देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द लाइनेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड एरिक वाइट. उन्होंने 1971 में किया था टेन्योर. उसके बाद में ओलिवर लॉन्ग थे, ओलिवियर लॉन्ग. उसके बाद में ऑर्थर डंकल, एंड देन पीटर सदरलैंड, एंड फिर नगोजी ओकोंजो. शी इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. ठीक है. सो according to this, the correct answer will be the first option. Next question है January 25 का है. Identify the incorrect facts about WTO. So the first one is GATT provides rules from 1948 to 1994. So this is correct. ठीक है. GATT का फुल फॉर्म है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ्स. ठीक है. तो ये WTO का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था पहले. ठीक है. उससे पहले WTO वॉज GATT. तो 1994 तक ही GATT था. WTO वॉज फॉर्म्ड इन 1995. तो GATT को ही WTO में से रीब्रांडिंग कर दिया था इन लोगों ने, एंड दैट हैपेंड इन 1995. नेक्स्ट है GATT वॉज अ प्रोविजनल अग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है WTO वॉज क्रिएटेड ऑन January 1st, 1995. This is also correct. इसकी factual statement है, you have to remember this. Next है first WTO ministerial conference was held in 2009. So this is wrong. The first WTO ministerial was held in 1996. ठीक है, सिंगापुर में हुआ था ये. उसके बाद में WTO's 28th ministerial was held in Delhi in 2024. So this is again wrong. इसका है 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे. ठीक है. और दैट वाज हेल्ड इन अबू धाबी, नॉट दिल्ली. ठीक है. सो दिस विल टेल यू दैट, मतलब इससे पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन. ठीक है. सो ये दोनों रॉन्ग थे. डी एंड ई वो रॉन्ग, और हमें इनकरेक्ट ही पूछा है. Next question was asked in January 25. Who is the first woman Director General of WTO? So this is a very simple question. Ngozi Okonjo-Iweala. She is the current DG of WTO. Next है December 2014 का question है. The demand for new international economic order was first made at which of the following summits? तो ये अल्जियर्स समिट में हुआ था. NIEO का फर्स्ट डिमांड वॉज placed at Algiers summit. ठीक है, in 1973. Next question. The Washington Consensus January 2017 का है. The Washington Consensus did not stand for which of the following? So I'll just read the exam options. Fiscal discipline, tax reforms, financial and trade liberalization, and state controlled market system. तो ये गलत है. स्टेट कंट्रोल नहीं था, इंस्टेड इट प्रमोटेड लेजर-फेयर सिस्टम. ठीक है. तो वॉशिंगटन कंसेंसस आपको पता होगा कि ये बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज, एंड इट हैड promoted institutions like IMF and वर्ल्ड बैंक. ठीक है. इसके बाद में अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है. In 1989, the World Bank conceptualized governance in the context of which region? ठीक है. तो in 1989 उन्होंने सब सहारन अफ्रीका
को लेके they had conceptualized governance. So I'll just read the explanation once. The term governance gained significant traction in development policies after a 1989 World Bank report on sub-Saharan Africa. The report had argued that region's economic struggles were linked to a crisis of governance. ठीक है, तो अम, यही हुआ था। वर्ल्ड बैंक का 1989 का एक रिपोर्ट था ऑन सब सहारन अफ्रीका, ये वाला पोर्शन। तो उसमें वो उन्होंने ये बोला था कि जो इकोनॉमिक स्ट्रगल्स ऑफ अ कंट्री आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या क्राइसिस ऑफ लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से होता है, ये लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? सो द ऑप्शंस आर यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अरब लीग एंड अफ्रीकन यूनियन। तो इसका आंसर है एमनेस्टी इंटरनेशनल विच इज़ एन एनजीओ। ठीक है, इट इज़ अ फेमस एनजीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct regarding WTO? So it administers WTO trade agreements, तो ये तो सही है, हमें not correct पूछा है ना। फिर it acts as a forum for trade and negotiations, for trade negotiations, so this is also correct. थर्ड है it monitors national trade policy, this is also correct. ठीक है, it supplies technical assistance and training for developing and developed countries, so this is wrong. बिकॉज इतना तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होगा WTO के लिए कि सारे कंट्रीज़ को दे आर सेंडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। वो बिल्कुल यूटोपियन आइडिया हो जाएगा, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर देम टू डू दिस। सो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट एंड दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। Which one of the following which of the following two statements regarding WTO are correct? So two तो नहीं, चार statements दिए हैं। Which of the following statements? It is the only international organization dealing with global trade rules. So this is correct. ठीक है, WTO is the only organization. ठीक है, नेक्स्ट क्या, इट वॉज established in 1996, तो गलत है, 1995 में establish हुआ था। Then its headquarters is in Geneva. This is a correct statement. It employs some 680 staff. तो ये ऐसे कोई भी factual question हो ना, they are usually wrong. इसका 600 प्लस स्टाफ है उनका, पर एग्जैक्ट 680 है वैसे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू दिस द सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2019 का है। अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द UN सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सो द फर्स्ट वन क्या दिया है, IBRD दिया है, फिर मीगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, तो आई जस्ट टेल यू द टाइमलाइन ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। तो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इट वाज फॉर्म्ड इन 1944। Then International Finance Corporation was formed in 1956. After that, the International Development Association was formed in 1960. And the last one, Multilateral Investment Guarantee Agency, was formed in 1988. ठीक है, so according to this, the correct answer will be the second option. Next question है, which one of the following statements is incorrect? New Development Bank is a multilateral development bank established by BRICS. So this is a correct statement. Asian Infrastructure Investment Bank is an initiative of China. This is also a correct statement. ठीक है, फिर है WTO recognizes least developed countries as those designated by the United Nations. This is also correct.
ठीक है, जो यूएन जिस भी कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड बोल देता है, WTO ऑल्सो फॉलोज द सेम क्राइटेरिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफर्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। देखिए ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट बना दिया इन लोगों ने, दिस इज रॉन्ग। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड IFC डज नॉट ऑफर दैट। ठीक है, सो द आंसर इज द फोर्थ स्टेटमेंट। और आई जस्ट टेल यू द एक्सप्लेनेशन। मीगा जो होता है ना, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज द वन विच gives political risk insurance and not IFC. नेक्स्ट है 2023 का है, which of the following statements are correct about G20? So the first statement है, it has 20 sovereign nations only, so this is a wrong statement because उसमें यूरोपियन यूनियन भी है। ठीक है, और अभी अफ्रीकन यूनियन भी was also included in the G20 recent। ठीक है, so this is the wrong statement. The next say it includes almost all leading economies, so this is correct. It operates as an informal forum for dialogue, this is also correct. It represents emergence of a new institutional world order, this is also correct. So the correct answer for this will be the second option. Next question, July 2016 and June 2025 का है. The question is, how many Asian countries are members of G20? तो हमें पता है 7 countries है इसका आंसर. Just try to remember all the members of G20 since it is very important. ठीक है, तो एशियन कंट्रीज उसमें से टर्की है, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडोनेशिया. ठीक है, सो दैट इज 7. So the third option will be correct. Next है, when was the G20 summit held in New Delhi, India? So September 23 में हुआ था इंडिया में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2017 का है. Consider the following statements with regards to the non-aligned movement. Julius Nyerere was one of the founding members of NAM. हमें ठीक है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स मैं बता देती हूँ कौन कौन थे. नेहरू थे, टीटो, नसेर, सुकर्नो एंड एनक्रुमा. ठीक है, सो जूलियस नेयर वॉज नॉट अ फाउंडर. फिर है इंडिया होस्टेड 7th नाम समिट. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो इंडिया हैड होस्टेड द 7th नाम समिट इन न्यू दिल्ली 1983 में. ठीक है, उसके बाद में द 17th नाम समिट वॉज हेल्ड इन वेनेजुएला. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये दिस इज़ अ टफ स्टेटमेंट बिकॉज इतना इसे याद नहीं रहता है सब लोगों को. सही है कि नहीं, रुको एक सेकेंड, लेट मी सी. ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट सॉरी आंसर देयर इज सम प्रॉब्लम इन द आंसर. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाम समिट the 17th नाम समिट was held in Venezuela itself. ठीक है, लास्ट क्या है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाम इज इन बेलग्रेड. तो ये गलत है बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल हेडक्वार्टर ऑफ नाम. ठीक है, सो द आंसर शुड बी 2 and 3 only. This is wrong. Next question, December 2014 का है. Arrange the following in their chronological sequence. So some events have been mentioned and we have to arrange them in the chronological sequence. First है Churchill's Fulton speech. So this had taken place in 1946. ठीक है, उसके बाद में हुआ था The African Union was launched in 2002. फिर a treaty to the Southeast Asian nuclear weapon free zone. This had happened in 1995. And South Sudan as a sovereign state was declared in 2011. ठीक है, so according to this timeline, the correct answer will be the second option.
नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। सो इंटरनेशनल को अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं एंड उस उनका करस्पॉन्डिंग हेडक्वार्टर्स दिए हैं, ठीक है। तो करेक्टली मैच हमें बताना है। ICJ द हेग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेदरलैंड्स में होता है हेग, वहाँ पे ICJ है। फिर WHO इज इन लंदन, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद में WHO जेनीवा में होता है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। फिर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज इन रोम, दिस इज करेक्ट। लास्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दिस इज नॉट इन न्यूयॉर्क, दिस इज इन वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी द फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, तो सेकेंड है। So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel. Please also follow our Telegram channel for any updates, and feel free to comment on our videos for any content suggestions. Thank you.